गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एग्री बाय सीएसए वाला पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी इस यूपी कैडेट एंट्रेंस एग्जाम की। जैसा कि जानते हो अपना मॉडल पेपर का सीरीज चल रहा है यूपी कैडेट का एंड बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम का। आज उसी के कड़ी में अपना ये मॉडल पेपर नंबर 5 है। ठीक। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को अभी तक का जितना मैंने आपको प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर दिया है उससे आप लोग को काफ़ी हेल्प मिली होगी और आप लोगों ने अच्छे से उसको समराइज किया होगा एंड देन एनालाइज किया होगा कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं। ठीक। चलिए आज उसी क्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं ना। उसी जोश के साथ अपना नेक्स्ट जो मॉडल पेपर नंबर 5 है, ठीक, इसको मिलते हैं। और एक बार वही अपनी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, साथ ही अपने जो भी दोस्त हैं उनको बस शेयर कर देना, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, ज़्यादा वेट ना करते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर नंबर 5। सबसे पहले देखिए आपका केमिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है। अम्लीय स्वरण किसकी विशिष्टता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसका आपका आंसर हो जाएगा बी, जठर की। ठीक। पूछा कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो आपका डाइजेशन होता है उसमें प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। वसा अम्ल में, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, माल्टोज, किस में बदलते हैं। इसका आंसर आपका आप लोग जानते होंगे, एमिनो एसिड में। ठीक। पूछा है अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो लिपिड के लिए होती है, प्रोटीन के लिए, कार्बोहाइड्रेट, एल्केलाइड के लिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, प्रोटीन के लिए। पूछा है आपसे कि मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, क्या है। एसिटिक अम्ल है, मेथेनोइक अम्ल है, क्लोरिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है। आमाशय पूछा है, ठीक है। सभी को मालूम होगा आमाशय होता क्या है सबसे पहले, ठीक, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों मालूम होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आपको मालूम होगा, इसमें अपना जो HCl है वो पाया जाता है। ठीक। उसके बाद आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है। वही क्वेश्चन आपसे पूछा, हाइड्रोक्लोरिक या फिर नाइट्रिक, एस्कॉर्बिक या फिर सल्फ्यूरिक। क्वेश्चन नंबर 5 जिसका आंसर आप लोगों को अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया, तो इसी में इसका आपका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक HCl। ठीक। पूछा निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है, किसमें आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, अपेंडिक्स में होता है, कोलन में होता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि इसमें जो आमाशय है इसमें आपका एसिड पाया जाता है। ठीक। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा लार सलाइवा का भाग नहीं है। यह निगलने में मदद करती है, ठीक है। यह शरीर में RCB की वृद्धि करती है, या मुक्त पदार्थों को साफ करती है, होठों और जीवा की गति को अनुकूल बनाकर खोलने में मदद करती है। तो सीधा सबसे बड़ा आपको आंसर आपके सामने ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ठीक है, क्योंकि आपका जो सलाइवा है वो आपके RCB में इसका कोई रोल नहीं होता है। ठीक। मुझे आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। अम्ल कोशिका, भित्तीय कोशिकाएं, मुख्य कोशिकाएं या कलश कोशिकाएं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सी, ठीक, मुख्य कोशिकाएं। लार किसके पाचन में मदद करती है। वसा के, स्टार्च के, प्रोटीन के, विटामिन के, किसके। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, आपके जो स्टार्च होती है उसके पाचन में सहायक होती है। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, रेनिन है, सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आपका आंसर हो जाएगा सी, रेनिन। ठीक। फिर देन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है, क्षारीय होता है, अम्लीय चाहिए, उदासीन चाहिए, बेसिक, क्या चाहिए। इसका आपका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का बी, अम्लीय। ठीक। पूछा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत जो है कि 2 बार विकसित होते हैं, 4, 12, 20, 28। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 13 का आंसर सी, ठीक, 20। दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है। पूछा है दांत में निम्नलिखित में से क्या होता है। प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है या फिर खनिज होता है।
सो इसका आपका सब लोग को भाई मालूम होगा, बेसिक से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर रहेगा बी, कैल्शियम। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे आपने लिखा कि एक वयस्क मानव के में सामान्यतः होते हैं, एक वयस्क मानव में सामान्यतः होते हैं 4 चरवड़क, 8 चरवड़क या 10 चरवड़क या फिर 12 चरवड़क। तो सब लोग अच्छे से दांत के बारे में पूरा मतलब बायोलॉजी ह्यूमन का पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन आएगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन हमेशा फंसते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 12 चरवड़क। पूछा है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट। सो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 16 का ए। ठीक, कैल्शियम फास्फेट याद रखना। शरीर के किस अंग की लिखा है, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर के, पेंक्रियाज के, किडनी के, हृदय के। तो क्वेश्चन नंबर 17 जिसका आपका राइट जो है कि आंसर रहेगा बी। ठीक, पेंक्रियाज के। पूछा है निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलिकाएं क्रिया करती हैं? तो ग्रसनी में, कंठ में, ग्रसनली में, श्वास में। तो किसमें होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ग्रसनी में, याद रखना। एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? स्वदंत कितने होते हैं भाई एक वयस्क मनुष्य में? 2 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं, 4 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, 4 होते हैं। पूछा निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? किसमें? अल्फा कोशिकाओं में, बीटा कोशिकाओं में, गामा कोशिकाओं में या फिर तंत्रिका कोशिकाओं में? किसमें होता है भाई? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपका हो जाएगा बी, याद रखना। ठीक है, फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? ग्लूकोज, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन। तो क्वेश्चन नंबर 21 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का है, क्या है? हार्मोन है, प्रोटीन है या फिर विटामिन है, क्या है? अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो इसका भी आप लोग जो कि आंसर बता ही दोगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर इसका जो कि 22 का आपका जो ये राइट आंसर हो जाएगा ए, हार्मोन्स। ठीक, पूछा पेंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, उसके बाद पूछा है आपसे क्या कहलाती हैं? ठीक, सो क्या कहलाती है भाई? थाइमस, एस्ट्रोजन, कास्पस, डाइमिस, ओलेक्स या लैंगहेरिंस, क्या कहलाती हैं भाई? सो क्वेश्चन नंबर 23 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, पढ़ लेना। इंसुलिन की खोज किसने की थी भाई? लाइकर ने की थी, बेट्स ने की थी, जेनर ने की थी, वॉक्समैन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बेट्स ने की थी। मानव शरीर के किस अंग में से इंसुलिन का स्राव होता है? तो किससे होता है भाई? आपका पूछा है क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? तो वे किडनी या फिर अग्नाशय से, गॉल ब्लैडर से या फिर यकृत से। सो इसका राइट आंसर रहेगा 25, क्वेश्चन नंबर 25 जिसका आपका राइट आंसर है बी। ठीक, अग्नाशय से। पूछा है पित्त कहाँ स्रावित होता है? ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पित्त कहाँ स्रावित होता है? यकृत में, गुदा में, पित्ताशय में, दिल्ली में। सो इसका आपको सभी लोग को राइट आंसर मालूम होना चाहिए, अच्छे से बायोलॉजी पूरा पढ़ लेना। ठीक, 26 जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यकृत में। ठीक है, पूछा कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों तरह के कार्य करती है? अग्नाशय, यकृत, पीयूष ग्रंथि या फिर थायराइड, क्या करती है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 27 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अग्नाशय, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि या फिर तिल्ली। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, अग्नाशय, याद रखना। चलो फिर आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 29। एक सेकेंड, मैं जूम कर दूं इसको ना। चलो, दिख रहा होगा क्लियर?
तो कुछ आपका क्वेश्चन पूछा कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, लीवर को, अग्नाशय को, या फिर तिल्ली को, या फिर छोटी आंत को। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का बी, अग्नाशय को। फिर पूछा पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है, किसके संक्रमण से होता है, मस्तिष्क के, यकृत के, गुर्दा के, प्लीहा के। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 था ऊपर ना। सो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, याद रखना इसको, ये गलत है, ठीक है, क्लियर रहेगा, ठीक है। फिर पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 30, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक, याद रखना ये चीज़, ये यकृत यार, सॉरी यार, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, चलो कोई नहीं। फिर पूछा आपसे क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में पित्त उत्पादित होता है, यकृत में, गुदा में, पित्ताशय में, तिल्ली में, किस में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक, यकृत में, याद रखना, ठीक। पूछा कि कौन सा प्रकीर्ण एंजाइम प्रोटीन को पेप्टेन में बदलता है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, इरिप्सिन है, एंटरोकाइनेज है, एंटेरोकाइनेज, ठीक। सो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का, क्वेश्चन नंबर 30। सो दोस्तों जैसा कि देखो यार थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी ना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, चलो ठीक हो गया है। सो जैसा कि देखो हम लोग अभी अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे थे। तो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन को जो है कि पेप्टोन में बदलता है। तो इसका आंसर मैंने लगा दिया था, ठीक है, थोड़ा सा मैं शूट कर रहा था वीडियो और मैंने देखा नहीं यार, वीडियो बंद हो गई थी। सो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन, ठीक। फिर आपसे पूछा है कि 33 का ग्लाइकोजन निम्नलिखित में से किसमें जमा होता है। तो प्लीहा, अमाशय में, अग्नाशय में, यकृत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत में, ठीक है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ते रहना एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक। पूछा आपसे निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य करता है, मतलब कार्य है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है। लाइपेज का, मतलब ये पूछा है कि जो यकृत किसका उत्पत्ति का है जो कारण है, ठीक। तो कौन है वो, यूरिया है, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरिया। फिर आपसे पूछा गया है कि स्तनधारी इसमें से यूरिया बनाते हैं, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, लीवर में, गुर्दे में, प्लीहा में, मूत्राशय थैली में। तो इसका आपका आंसर जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यकृत, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, यकृत, ठीक। फिर आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से वो कौन सा अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका नाम आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर यकृत, ठीक। फिर आपसे पूछा गया पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। सो क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, ठीक। सो इसमें ज़्यादा बोर ना होना, ये सब मतलब सोचोगे यार बार बार ऑप्शन ये यकृत, इसका आंसर क्योंकि हो रहा है यार। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है उस हिसाब से, ठीक है। ये आपका मॉडल पेपर है, ऐसे दिया है, ऐसा क्वेश्चन मतलब यही क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक। सो इसको ध्यान देना और अच्छे से बस पढ़ते रहो। पूछा निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है। तो किसका संश्लेषण जो है वो यकृत के द्वारा किया जा सकता है। तो विटामिन आपका ए के द्वारा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपना जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्राव नहीं करता है। पूछा कि जो ये ऑप्शन दिया गया है, पूछा इनमें से वो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि किसी भी पाचक एंजाइम का श्रवण जो है कि फॉर्मेशन नहीं करता है। कौन है, यकृत है, लाल ग्रंथि है, अग्नाशय है, तिल्ली है। कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 40, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, ठीक है, लीवर। याद रखना ये चीज़। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। लीवर होती है, थायराइड होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ते आ रहे होगे, अपने बोर्ड एग्जाम से ही बहुत रट्टा मारे होगे, सभी को उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़े होगे। सो क्वेश्चन नंबर आपका 41, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, याद रखना, ठीक। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है। सिग्मोइड कोलन किसका भाग है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, ग्रसनी का, मलाशय का। तो क्वेश्चन नंबर 42, जिसका आपका राइट आंसर होगा बी,
ठीक है, बड़ी आंत का आपका हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक, पूछा है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, बड़ी आंत से, छोटी आंत से, मुंह से, पेट से। सो क्वेश्चन नंबर 43, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा बी। ठीक, बड़ी और छोटी आंत से। ज़्यादातर आपका जो अब्जॉर्प्शन होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट वाटर, ये सबका ज़्यादातर इसी से होता है। ठीक, छोटी आंत से। फिर पूछा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है। ठीक, सो पेंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, अमाशय। तो क्वेश्चन नंबर 44, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा सी। जैसा कि बताया था, छोटी आंत से ज़्यादातर होता है। ठीक, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर कहते हैं। बड़ी आंत, मूत्राशय, छोटी आंत, पेट। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का, वो हो जाएगा सी। ठीक, छोटी आंत, याद रखना। पूछा है मुंह में मंड यानी स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन, लाइपेज। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, जिसका आपका राइट आंसर होगा टाइलिन। ठीक, सभी को मालूम होगा, उम्मीद करते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। हवा की, पानी की, एंजाइम की, खनिज की। सो क्वेश्चन नंबर 47, जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, एंजाइम की, याद रखना सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमिलप्सिन कौन सा इसमें से। क्वेश्चन नंबर 48, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि इंसुलिन। ठीक है, फिर पूछा कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो ये भी हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोग पढ़े होंगे भाई बहुत। ठीक है, तो कौन सा है, एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है, या फिर ग्लेबिन है, या फिर केसिन है। तो सभी को मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़े होंगे, केसिन। ठीक, पूछा कि दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, शर्करा युग्म होता है। तो केसिन, सुक्रोज, केसिन, लैक्टोज, फेरिटोन। ये तो ये दोनों आंसर मुश्किल है आपका क्वेश्चन नंबर 50 के। ठीक है, आप लोग को ये तो मालूम होगा कि इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, उसके बाद पूछा कि कौन सा इसमें शर्करा पाया जाता है, तो आपका जो लैक्टोज ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जाना, थोड़ा सा बायोलॉजी मतलब जूलॉजी पोर्शन और बॉटनी ये सब। ठीक है, अच्छे से देख लेना। इससे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर अच्छे से पढ़े रहोगे ना, जिसको भी थोड़ा सा भी, तो कर ले जाओगे। फिर आपसे पूछा गया चलिए यहाँ से केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। तो शुरुआत में जितना पोर्शन था ये सब आपका जूलॉजी का था। ठीक, पूछा है कि आपका अल्युमिनियम फास्फेट में फास्फेट मूलक की संयोजकता कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 51, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 3। भैया किसी तत्व के नाभिक में 11 प्रोटॉन है, इसकी संयोजकता होगी कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 52, इसका आपका राइट आंसर रहेगा ए। ठीक, 1। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संयोजक है, तो कौन सा है 53। क्वेश्चन नंबर 53, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। ठीक, याद रखना। H2SO4 में कितने सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक बंद होते हैं। तो ये भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, संयोजक बंद, उप सहसंयोजक बंद। ठीक है, कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर नंबर बी। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अम्ल है। तो क्वेश्चन नंबर 55, राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आंसर नंबर सी आपका HCl, याद रखना। फिर आपसे पूछा गया है निम्न कौन दुर्लभ अम्ल है। दुर्लभ अम्ल कौन सा है इसमें से 56। सो कौन सा है भाई, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, HCN है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, क्या है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, HCN। फिर पूछा प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार इसमें से क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 57 पूछा है प्रबल क्षार क्या है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, फिर पूछा है फिटकरी का सूत्र है। तो फेमस क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 58, जिसका आपका राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है बी। ठीक, दिख रहा होगा। फिर पूछा कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है। तो ये क्वेश्चन हम लोग शायद, मैं जहाँ तक मुझे याद है कि मैं ये क्वेश्चन तकरीबन हम लोग क्लास 7-8 से ही पढ़ते आ रहे हैं ना।
उतना उम्मीद तो उतना है, क्योंकि यार हम लोग ये जो अम्ल क्षार वाला ये सब चैप्टर उसी में आता था तो उसमें पढ़ते थे, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड सबसे तो लोएस्ट क्वेश्चन है, लोएस्ट लेवल का। पूछा है अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है क्या? लाल, नीला, हरा, पीला कैसा करता है? तो भाई 59, क्वेश्चन नंबर 59, आंसर नंबर ए। ठीक है, लाल कर देता है। फिर आपसे पूछा कि CH3COOH आपका जो है इसमें अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 60, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, फिर पूछा H3PO4 अम्ल की क्षारकता होती है, H3PO4 की अम्ल की क्षारकता होती है, कितनी होती है? 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या फिर 6 होती है? ठीक है, कितनी होती है? 5, 6, 4, 3, कितना होगा? तो ये आप लोग बताओगे कमेंट में? नहीं छोड़ो यार, आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो ज़्यादातर ना, उम्मीद तो बहुत करते हैं लेकिन करते नहीं है, छोड़ो हम ही बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, 3। फिर पूछा है आपका क्वेश्चन नंबर 62, इसकी अम्लता होगी, कितनी होगी? तो क्वेश्चन नंबर 62, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक, ये याद रखना। वो पदार्थ जो जलीय विलयन के H+ आयन देते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 63, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, एसिड। ठीक, फिर पूछा कि हीलियम का सूत्र है, तो हीलियम का सूत्र बताइए भाई। आप लोग पीरियोडिक टेबल अच्छे से पढ़ लेना, किसने दिया था, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेस पर बना है। ठीक है, उसमें सब जितने भी अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, वो सब ग्रुप को अच्छे से पढ़ लेना, कौन कौन किस ग्रुप में कौन सा मेटल क्या कौन सा चीज़ आ रहा है। उससे क्वेश्चन हमारे टाइम में एग्जाम में पूछे गए थे, तो बहुत ही पॉसिबल चांस है कि आपके भी एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, ये याद रखना। गामा किरणें हैं उच्च ऊर्जा युक्त पॉजिट्रॉन, न्यून ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन, उच्च ऊर्जा युक्त चुंबकीय तरंगे। सो क्वेश्चन नंबर 65, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है कि H+ तथा H- माइनस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? तो 66, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, हाइड्रोजन का समानास्तिक है, तो हाइड्रोजन का समानास्तिक क्या है? और एक संभारिक होता है, दो चीज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, याद रखना ये। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव समानास्तिक है कितना? तो क्वेश्चन नंबर 68, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक, दिख रहा है ना, पढ़ लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया कि Na2CO3 के तुल्यांकी भार है, Na2CO3 का तुल्यांकी भार है 69, क्वेश्चन नंबर 69। ऑप्शन नंबर आपका इसमें राइट जो है वो है सी। ठीक, 53 पूछा है आपसे CaSO4 2H2O का अणु भार है, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये है क्या? आप लोगों ने नाम सुना होगा जिप्सम का, ये वो है। तो मुझे बस ये बता दो आप लोग की जो आपका पाइराइट क्या बोलते हैं भाई, एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है इस समय, प्लास्टर ऑफ पेरिस। हाँ, सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताना, इसी से रिलेट करता है एकदम। शायद मैं सही बोल रहा हूँ जहाँ तक ना, बहुत दिन हो गए यार पढ़े हुए, तो मुझे कमेंट करके बताना उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70, ठीक, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। ठीक, इनमें से कोई नहीं, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है, इंतजार रहेगा। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक है, भौतिक है, ऊर्ध्वापवर्तन है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 71, जिसका आपका राइट आंसर है वो है ए, रासायनिक यानी केमिकल परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, फिर पूछा कि किसका ऊर्ध्वापातन हो जाता है? कपूर का, नीलाथोता का, सल्फेट का, बेंजीन का। तो आपका सीधा सा आंसर है कपूर का। ठीक, एक धातु M का तुल्यांकी भार 9 तथा परमाणु भार 27 है, इस धातु का के ऑक्साइड का सूत्र होगा। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो इसे अच्छे से सॉल्व क्या करना है, बस थोड़ा सा आप लोग हल्का सा न्यूमेरिकल से पढ़े होगे तो निकाल लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73, जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है डी। ठीक, फिर पूछा कि दूध से दही बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक है, भौतिक है, ऊर्ध्वापवर्तन है। तो क्वेश्चन नंबर 74, आंसर नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर पूछा है जो ये लिखा है इसका आपका अणु भार पूछा है, तो कितना होगा? 75। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन अच्छे ध्यान से।
इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए। ठीक, 126। चलो, फिर आपसे पूछा कि ताप जो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाने पर समान पाठ देता है। तो मैंने आप लोग को बहुत से मतलब जितने भी पहले के वीडियो बताए हैं उसमें मैंने एक वीडियो में एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 40 डिग्री होता है, ठीक है, सॉरी यहाँ सेल्सियस नहीं रहेगा, बस लिखा है -40 डिग्री। तो पूछा है कि वो कौन सा पैमाना है जिस पर ये जो आपका सेंटीग्रेड, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम आते हैं, तो आपका -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी 76 का। ठीक है, फिर पूछा है आपका कि एक माइक्रोमीटर का मान मीटर में होता है, एक माइक्रोमीटर का मान मीटर में होता है, कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 77 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ए। पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश है? कौन सी राशि अदिश है? संवेग, वेग, आयतन, विस्थापन। तो कौन है भाई इसमें से अदिश राशि? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयतन। पूछा है एक कण वृत्तीय पथ पर नियत चाल v से चल रहा है, जब यह 180 के कोण पर घूम जाता है तो इसके वेग में परिवर्तन का परिणाम होगा, कितना होगा? 79। क्वेश्चन नंबर 79 का आपका ऑप्शन नंबर जो है कि डी राइट हो जाएगा। ठीक, बल F तथा संवेग परिवर्तन डेल्टा पी में संबंध है, कैसा संबंध है भाई? तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 80 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी। ठीक, पढ़ लेना अच्छे से भाई, सभी लोग ना, मेहनत लगती है आप लोग के लिए वीडियो बनाने में, तो थोड़ा सा आप लोग भी अपने पढ़ाई से बस कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अच्छे से पढ़ लो, एडमिशन ले लो, उसके बाद जो करना है मिलेंगे। अगर आपकी अच्छी रैंक आती है और एडमिशन होता है सीएसए में तो ज़रूर आपसे मिलेंगे। ठीक है, फिर आराम से अपना एंजॉय करना यार, पूरे अपने 4 साल अपने ग्रेजुएशन को अच्छे से। ठीक है, तो फिलहाल अभी अच्छे से पढ़ लो, टाइम कम है। चलो, अब केंद्र बल हैं विद्युतीय बल, काल्पनिक बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल। तो क्वेश्चन नंबर 81 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ठीक, पूछा है कि एक कण एक समान चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, इसकी गति है। तो आवर्ती तथा सरल आवर्त गति, आवर्ती परंतु SHM नहीं है, आवर्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 83 का वो है डी। ठीक, इनमें से कोई नहीं, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 83 है ना, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको ना लगाना, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 83 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी। ठीक, ये होगा, इसे पढ़ना। ठीक, चलो अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84, पृथ्वी पर एक वस्तु का भार 120 न्यूटन है, इसे चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 84 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, 20 न्यूटन। किसी आयताकार ठोस का गुरुत्वीय केंद्र स्थित होता है, तो ठोस के सतह पर, ठोस के बाहर, ठोस के विकर्ण के किसी बिंदु पर, ठोस के विकर्ण के कटान बिंदु पर। सो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का वो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लेना। फिर आपसे पूछा कि हर्ट्ज किसका मात्रक है? तो ये सब मात्रक वाले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। 86 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, आवृत्ति का मात्रक है वो है हर्ट्ज, जो है आपका आवृत्ति का मात्रक है। बल आघूर्ण मात्रक है, बल आघूर्ण मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 87 जिसका आपका राइट आंसर है वो है डी। ठीक, पढ़ लेना, न्यूटन मीटर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कि सेकंड लोलक की चंद्रमा सतह पर लगभग लंबाई होती है। सेकंड लोलक की चंद्रमा सतह पर लंबाई होती है, कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 88 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ठीक है, फिर आपसे ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव। तो एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हर मॉडल पेपर में रिपीट हुआ, तो हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से कि भाई आप लोग को एक क्वेश्चन अच्छे से याद हो गया होगा। ताप बढ़ने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, 0 हो जाता है, एक हो जाता है, तो क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 89 इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी। ठीक, तो ये हो जाएगा, कम हो जाता है। श्यानता गुणांक n का मात्रक होता है, तो क्वेश्चन नंबर 90 जिसका आपका राइट आंसर है वो है सी। ठीक, ये याद कर लेना। सामान्य द्रव्यमान
सामान्य द्रव्यमान के दो कण क्रमशः R1 R2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथों पर एक समान चाल से चक्कर लगा रहे हैं, उनके अभिकेंद्री बलों का अनुपात होगा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 91 जिसका आपका राइट आंसर है आपके सामने वो है सी। ठीक, पढ़ लेना। प्रकाश वर्ष की विमा है, प्रकाश वर्ष की विमा क्या है 92 क्वेश्चन नंबर जिसका आपका राइट आंसर होगा वो है सी। ठीक, सी पढ़ लेना। फिर पूछा कि 16 न्यूटन का एक बल किसी वस्तु पर क्षैतिज से 30 डिग्री के कोण पर कार्य कर रहा है, वस्तु पर बल के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक होंगे, क्या होंगे। तो आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 93 जिसका आपका राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, पूछा कि टी वे सेकेंड में चली गई दूरी एस बराबर ये लिखा है आपका, तो इसकी विमा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 94 जिसका आपका राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 94 का। ठीक, घर्षण गुणांक का मान हो सकता है 0, 1, 1 से अधिक, सभी विकल्प। तो क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 जिसका आपका राइट आंसर है वो है डी, यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर हो सकते हैं। लाउड स्पीकर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, या ये कोई कार्य नहीं करता। सो इसका आपका राइट आंसर है आपके सामने, सभी लोग उम्मीद करते बता लोगे ना, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। 96 का आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बल व तथा विस्थापन के बीच कोण थीटा के जिस मान के लिए किया गया कार्य अधिकतम होता है वह है क्या। क्वेश्चन नंबर 97, तो क्या होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 0 डिग्री। पृष्ठ तनाव के कारण किसी केस नली में द्रव के चढ़ने या उतरने की घटना को क्या कहते हैं। श्यानता, चालन, विसरण, केशिका तत्व, क्या कहते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 98 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, क्वेश्चन नंबर 98 का आपका राइट आंसर डी। पूछा कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, मतलब कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे बदलें, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलें और केल्विन में कैसे बदलें, ये सब चीज़। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग अच्छे सीख गए होंगे अब तक। तो क्वेश्चन नंबर 99 उसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है डी। ठीक, ए और सी दोनों। पूछा है कि डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में संबंध है, तो ये आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 100 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। पूछा है यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है कि एक मिनट, अब देखो कि इस बिंदु इतना इतना देर मिलाने वाली रेखा करने के मध्य के निर्देशांक है क्या है। क्वेश्चन नंबर 101 इसका राइट आंसर रहेगा वो है डी। ठीक, पूछा कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी है, तो ये सब आप लोग इस फॉर्मूला पे पुट अप करना, इसको आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 उसका आपका राइट आंसर रहेगा ए। ठीक, बिंदु देखो ये क्वेश्चन पूछा कि आपका जो निर्देशांक उसी से क्वेश्चन है ज़्यादातर। ठीक है, इसके बीच की दूरी वाला क्वेश्चन है, तो ये बिंदु है, इसके बीच की दूरी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 103 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 4 इसके बीच की दूरी फिर वही पूछी है, तो क्वेश्चन नंबर 104 इसका आपका राइट आंसर है वो है ए। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और फास्टली मूवमेंट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन अपना बहुत ज़्यादा है, वीडियो लंबी हो जाती है और मुझे जहाँ तक पता चल रहा है आप लोग इसकी बहुत तगड़ा करते हो ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, हमें पता चलता रहता है कि कितना तुम लोग वीडियो देख रहे हो कितना नहीं। तो यार वैसे भी स्किप करने वाली कोई चीज़ तो है नहीं, इसलिए कहते हैं आप लोग को वीडियो अच्छे से देखा करो। क्लियर आ रहा है ना। हाँ वैसे आ तो रहा है सही, एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 सेकेंड, चलो अब ठीक आ रहा होगा। पूछा है यदि बिंदु इतने यही है, मतलब कि इसके बीच की दूरी 5 है तो x का मान बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 105 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, अब और अच्छे से आपका आएगा। ठीक है, सही आ रहा है। चलो फिर आपसे पूछा कि बिंदु इतने के बीच शीर्ष है तो कौन है भाई। ये आपका क्या बनेगा, तो आयत वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। तो क्वेश्चन नंबर 107 जिसका आपका राइट आंसर वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, आयत। पूछा कि बिंदु इतने तो क्या है, इसका आपको बताना क्या है, वो है समरेख है, समरेख नहीं है, दोनों है,
या फिर नॉट, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 108 का ए, ऑप्शन नंबर ए समरेख है। फिर आपसे पूछा गया कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 109, ये आपको दिया गया है तो समरेख है, तो ए का मान बताना है आपको। तो इसको फॉर्मूला पुटअप करना, इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 109 का, वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा बिंदु इतने इतने, आपको एक जो त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है उस पर आप पुटअप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 110 का, वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना इतना है, तो ये आपको सॉल्व करना, इसका आपका आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 111 का सी, ऑप्शन नंबर सी, 16 वर्ग इकाई ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी थोड़ा सा फास्टली मूवमेंट करेंगे। फिर आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 112, ठीक, इसे आप लोग देखो और इसको सॉल्व करो और इसका आपका राइट आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 112 का, ऑप्शन नंबर ए ना। फिर आपसे पूछा है 113 का, इसमें धनात्मक क्षेत्रफल क्या नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 113 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर ये आपका दिया कि सातवां पद होगा, तो सातवां पद क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 114 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। फिर आपसे पूछा गया कि यदि दो संख्याओं का जो है कि ये इतना है तो हरात्मक माध्य इतना होगा, तो उनका गुणात्मक माध्य कितना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 115, इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। फिर आपसे पूछा कि ये दिया गया है तो डैश है, इसका चौथा पद क्या है, चौथा पद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 116 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर आपसे पूछा गया ये आपका दिया गया है और इसमें गुणोत्तर श्रेणी में है, ए का मान बताइए। तो ए का मान आप गुणोत्तर श्रेणी का फॉर्मूला पुटअप करिएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा, इसका आपको राइट आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3, ठीक। फिर आपसे ये साइन टेन ये सब का आ गया तो इसका मान आपसे ये सब सॉल्व करना, तो इसका आपका राइट आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 118 का, तो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर आपसे पूछा cos 15 एंड cos 75 का मान क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 119 जिसका आपका राइट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है कि इसका भी मान आपको बताना है, तो भाई मान बता देना, क्वेश्चन नंबर 120 जिसका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो अब यहाँ से अपना जीके जो कि जीके जीएस का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसी से फंस सकते हैं। क्वेश्चन बहुत पूछा है, हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 121, ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो सही है वो है बी, ओडिशा में, ठीक। ओडिशा की राजधानी आप लोग बताना कमेंट में मुझे कि ओडिशा की राजधानी क्या है। और यहाँ पर सबसे फेमस एक मंदिर है, समुद्र के किनारे है, और उस मंदिर का मुझे नाम बताना, ठीक। जम्मू कश्मीर से संबंधित था, क्या था, धारा 302, धारा 307, धारा 370, तो ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 122, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ मालूम होगा, करंट बहुत चर्चा में रहा, तो क्वेश्चन नंबर 122 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 370, ठीक है। पोगल किस राज्य का त्यौहार है, पोगल किस राज्य का त्यौहार है, असम, ईटानगर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 123 का, वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 123 का, तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेल दिवस मनाया जाता है, खेल दिवस मनाया जाता है, 1 मिनट यार ये ऐसे सही बैठ नहीं रहा, अब सही है, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर है आपका ए 19 अगस्त, बी 16 अगस्त अक्टूबर, या फिर 1 दिसंबर, या फिर 29 अगस्त। सो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 124 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 29 अगस्त। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो कब आया था भाई, 1999 में, 1911 में, 1947 में, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 125 इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है डी, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तुलसीदास रचयिता हैं महाभारत के, रामायण के, राष्ट्रगान के, रामचरितमानस के। तो सभी लोग को भाई मालूम होगा अच्छे से ये सब चीज, ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 जिसका आपका राइट आंसर है वो है रामचरितमानस के। श्याम लाल गुप्त लेखक हैं, झंडा गीत, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, आलाव एवं। तो इसमें आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 127 जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, झंडा गीत।
मारो फिरंगी को किसने कहा? मारो फिरंगी को किसने कहा? नेताजी ने, बापू ने, समुद्रगुप्त ने, मंगल पांडे ने। सो इसका आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 128 ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा आपका मंगल पांडे। तो कमेंट में मुझे बताना मंगल पांडे कहाँ के थे? हमारे साइड के हमारे जहाँ, जैसे को मैं अपने यहाँ बनारस का रहने वाला हूँ ना, तो बनारस के बगल वाले जिले थोड़ा सा आसपास के ही हैं। तो हिंट दे दिया हूँ, आप समझ जाना और मुझे कमेंट बताना कि मंगल पांडे कहाँ के थे। ठीक। पूछा कि प्रथम भारतीय उपग्रह का सबसे छोटा का उपग्रह कब छोड़ा गया था? पूछा कि प्रथम भारतीय उपग्रह कब छोड़ा गया था? 1820, 1975, 1875, 1956। तो इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 129 का, वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1975 में। फाइकस बेथालेसिस वनस्पतिक नाम है किसका? पीपल का, बरगद का, डाक का या फिर लोटस का? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 130 का, वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, बरगद का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो कब की गई थी भाई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 131 का, वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, 1896 में। रियाल मुद्रा है कनाडा का, रूस का, यूएसए का, ब्राजील का? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 132 का, वो हो जाएगा डी, यानी कि ब्राजील का। डबलिंग राजधानी है जर्मनी की, फ्रांस की, आयरलैंड की, इटली की? सो क्वेश्चन नंबर 133 जिसका आपका राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड की। सो आप लोग को मालूम हो कि आयरलैंड एक फेमस फेमाइन के लिए फेमस है, वो है आलू अकाल आयरलैंड। ठीक है। श्रीलंका की मुद्रा है डॉलर है, येन है, रूबल है, रुपया है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 134 इसका आपका राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, रुपया। कृषि का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, आलापदेश? क्वेश्चन नंबर 135 जिसका आपका राइट आंसर है वो है सी, नव पाषाण काल में। भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण कहाँ मिला? कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी, लोथन, अन्ना सागर, आलापदेश? तो क्वेश्चन नंबर 136 जिसका आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ठीक है। देखो अब यहाँ पर लिखा है कि हाल ही में यूपी की आईपीएल में किस शहर की टीम बनाई गई? तो एक क्वेश्चन आपका करंट में पूछा गया था, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कानपुर, जयपुर, आगरा, लखनऊ। तो सभी को मालूम होगा भैया आईपीएल चल रहा है इस समय। तो क्वेश्चन नंबर 137 जिसका आपका राइट आंसर वो है डी, लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं, राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, शोरा कहते हैं? सो क्वेश्चन नंबर 138 जिसका आपका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 138 का कांग्रेस कहते हैं। पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? 1942, 1842, 1927, 1929? तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 139 का, वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 1942 में। फिर आपसे पूछा गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? 1, 2, 3, 4? तो क्वेश्चन नंबर 140 जिसका आपका राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, 4 से। बंची टॉप बीमारी को सबसे पहले देखा गया कहाँ? कब देखा गया? 1991 में, 1891 में, 1991 में, 1781 में, नॉन ऑफ दिस? सो क्वेश्चन नंबर 141 जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे यार, ये कि बंची टॉप बेस बीमारी पूछा जाए कब देखा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस पे ज़्यादा आप लोग को फोकस नहीं करना है। पूछा है कि 100 दानों के भार को क्या कहते हैं? टेस्ट वेट कहते हैं, तो टोटल क्वालिटी कहते हैं, या फिर टेस्ट सीट कहते हैं, या सीड इंडेक्स कहते हैं? तो मालूम होगा कि 100 दाने के भार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 जिसका आपका राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, सीड इंडेक्स कहते हैं। और 1000 दाने के वजन को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, उसका राइट आंसर इसी में दिया गया है। पूछा है सेरी कल्चर में अध्ययन किया जाता है किसका? मधुमक्खी का, कीटों का, मछली का, रेशम कीट का? एक होता है एपी कल्चर जिसमें आपका अध्ययन किया जाता है मधुमक्खी का, एक होता है सेरी कल्चर जिसमें अध्ययन किया जाता है रेशम कीट का। ठीक। केले की खेती के लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, 20 से 30, 10 से 15 डिग्री? तो क्वेश्चन नंबर 144 जिसका आपका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। फिर आपसे पूछेगा आम की
मध्यम प्रजाति है, आम की मध्यम प्रजाति कौन सी है? चौसा है, अल्फांसो है, नीलम है, आम्रपाली है। तो क्वेश्चन नंबर 145 जिसका आपका राइट आंसर है वो है डी, आम्रपाली। सो आम्रपाली किस लिए फेमस है ये भी आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। पूछा कि ट्री बडिंग की क्रिया करते हैं, कब करते हैं? जून जुलाई में, दिसंबर जनवरी में, नवंबर दिसंबर में, फरवरी मार्च में। सो क्वेश्चन नंबर 146 ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आइए। फिर आपसे पूछा गया है यहाँ पर, उम्मीद करते हैं आप लोग को दिख रहा होगा कि टॉपिंग, डीसकरिंग, प्राइमिंग, करिंग संबंधित है गन्ना से, केला से, आलू से, तंबाकू से। तो किससे संबंधित है भाई? क्वेश्चन नंबर 147 ऑप्शन नंबर डी, तंबाकू से संबंधित है ये सब जितनी प्रोसेस दी गई है यहाँ पर। आम किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? थायमिन का, राइबोफ्लोविन फ्लेविन का, एस्कॉर्बिक एसिड का, नॉन ऑफ दिस का। तो क्वेश्चन नंबर 148 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है डी, नॉन ऑफ दिस का। यहाँ पे तो है ही नहीं वो, ठीक है। स्यूडोस्टोम संबंधित है आम से, नींबू से, केला से, पपीता से। तो सभी को ये चीज़ मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन नंबर सी आपका केला से संबंधित है। पेंटालोनिया नाइग्रो नोवोर्सा नाम है। पनामा बेल्ट, बंची टॉप, कैबेज टॉप, बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 150 जिसका पर राइट आंसर है वो है डी, बी और सी दोनों का। पूसा विश्वास प्रजाति है खरबूजा की, करेला की, लौकी की, काशी फल की। किसकी प्रजाति है भाई? क्वेश्चन नंबर 151 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखना। चलिए बाकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिट्रलस लेनेटस वानस्पतिक नाम है खरबूजे का, तरबूज का, प्याज का, लहसुन का। तो सभी लोग को ऐसे अभी आपको आंसर मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 152 का ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, तरबूज का, वाटरमेलन का। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? यूपी में, पंजाब में, एमपी में, बिहार में। तो आपका जो IIVR है वो अपने यूपी में, यूपी में कहाँ पर? हमारे यहाँ वाराणसी जिले में। पूछा कि अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग करने पर मृदा का pH क्या प्रभाव पड़ता है? अम्लीय मृदा में चूने का प्रयोग करते हैं तो उसका जो कि pH बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 154 इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है ए, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। यानी कि अम्लीय मृदा के सुधार के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं क्योंकि चूना आपका बेसिक नेचर का होता है, तो ये आपका जो pH है वो आपका बढ़ा देगा, ठीक। पूछा कि pH का सूत्र बताइए। तो pH का सूत्र इसमें से आपको ये भी मालूम होना चाहिए pH का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 155 जिसका राइट आंसर है वो है डी, ऑप्शन नंबर डी, पढ़ लेना। टिम्बर कहा जाता है आम के वृक्ष को, सागौन के वृक्ष को, देवदार के वृक्ष को काटकर उपचारित लकड़ी के टुकड़ों को। तो ये तो यार सभी को मालूम होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ लोग नहीं मालूम होगा, ऐसा भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 156 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जो लकड़ी कटी होती है उसे टिम्बर ही बोलते हैं। टीन का गलनांक होता है, कितना होता है भाई? टीन का गलनांक सभी को मालूम होगा, रटे हुए क्वेश्चन ये सभी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 157 ऑप्शन नंबर डी, 232 डिग्री सेल्सियस अच्छे से। अंधी गुड़ाई अधिक निकाय गुड़ाई की जाती है गन्ना में, मक्का में, आलू में, मटर में, किसमें? तो क्वेश्चन नंबर 158 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, ठीक, गन्ने में। यहाँ पर शायद मुझे लगता है अंधी आपकी गुड़ाई होगी ना, निकाय गुड़ाई, और यहाँ अधिक भी लिखा है, ये भी हो सकता है। फिर पूछा कि हल के मुख्य कार्य हैं मिट्टी चीरना, मिट्टी पलटना, मिट्टी को भूरी बनाना, उपरोक्त सभी। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो सभी हो जाएगा क्योंकि ये सभी कामों करता है। बैलों द्वारा चलित हो क्या है? सिंह हो है, शर्मा हो है, पहिएदार हो है, अकोला हो है। तो आपका इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 160 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकोला हो। पूछा है 1 हेक्टेयर बराबर होता है कितने एकड़ के? 2.47 एकड़ के, 2.20 एकड़ के, 2.32 एकड़ के, 2.59 एकड़ के। तो ये आपको हो जाएगा 2.47 एकड़ के। 1 किलोवाट बराबर होता है 700 वाट के, 900 वाट के, 800 वाट के, 1000 वाट के। क्वेश्चन नंबर 162 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी याद रखना, हो जाएगा 1000 वाट। शक्ति चलित खड़े कोल्लू से रस निकलता है कितना %? तो ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 163 ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 16:1 का रेशियो आपको हो जाएगा। पेट्रोल इंजन का स्पंदन अनुपात होता है, पेट्रोल इंजन का स्पंदन अनुपात होता है क्वेश्चन नंबर 165 ऑप्शन नंबर ए, ठीक, 8:1 का रेशियो रहेगा। रिले क्रॉपिंग के लिए उपयोग
के लिए संतुलित फसल चक्र है। कौन सा इसमें जो रिले क्रॉपिंग सुटेबल, कौन सा इसमें फसल चक्र रहेगा? क्वेश्चन नंबर 166, इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, मक्का, तोरिया, गेहूं, मूंग। एक वर्ष में उसी खेत पर अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल, बहुफसली, सहफसली, अंतर्वर्ती क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 167, ऑप्शन नंबर बी, बहुफसली। चलो अब आगे बढ़ें। आइए, यहाँ आपसे पूछा गया है, एक मिनट, दिख रहा है थोड़ा सा ये कर्व हो गया है ना। चलो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो अच्छे से। पूछा है कि दो मुख्य फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है? नगदी फसल, अंतर्वर्ती, कैच क्रॉप, सहचर या फिर सहायक। तो आप लोग को मैंने बताया था कैच क्रॉप के बारे में, यही वही पूछा गया कि दो मुख्य फसलों के बीच में अगर एक फसल आपके किसी कारणवश नुकसान हो जाती है तो उसकी भरपाई आप कैच क्रॉप के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका कैच क्रॉप। ठीक, तो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर इसका जो है 168 ये था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो किस पूछा क्वेश्चन नंबर 169, किस वर्ष कीट एवं पेस्ट नष्टीकरण एक्ट पारित हुआ? तो ये सभी क्वेश्चन बहुत मुश्किल है भाई, हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जल्दी। तो इसका आपका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 169 का, वो हो जाएगा बी, 1971 में। ठीक, तो उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन नंबर 170, गेहूं के अंकुरण के लिए उपयुक्त तापमान है? तो क्वेश्चन नंबर 170 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 170 का वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ठीक, वेबिलो के अनुसार धान का उद्भव स्थान है चीन है, इंडोनेशिया, भारत वर्मा है, दक्षिण भारत है। तो क्या है भाई? तो आपको मालूम है जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उत्पत्ति जितने हैं उद्भव स्थान, ओरिजिन प्लेस, वो आपके जो है कि वेबिलो ने ही दिया गया है, इन्होंने ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 171 इसका आपका राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, भारत वर्मा का जो क्षेत्र है वहीं पर। पूछा कि धान के लिए बोई गई हरी खाद की फसल की पलटाई धान रोपाई के कितने दिन पूर्व करनी चाहिए? 30 से 40 दिन, 25 से 30 दिन, 6 से 7 दिन, 15 से 20 दिन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 172 जिसका आपका राइट आंसर है वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7 दिन पहले। उप आस यानी कि UPAS पूछा यहाँ पर 120 किस्म है किसकी? अरहर की, चना की, मटर की, मूंगफली की। तो बहुत फेमस वैरायटी है ये आपकी है अरहर की, पिजन पी की। ठीक, अंबर एक किस्म है, अंबर एक किस्म है धान की, अरहर की, मक्का की, सोयाबीन की। किसकी किस्म है भाई? तो ये भी बहुत फेमस वैरायटी है, सभी को मालूम होना चाहिए कि अंबर एक किसकी किस्म है। तो क्वेश्चन नंबर 174 इसका आपका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, मक्का की। पूसा 323 किसकी प्रजाति है? पूसा 323 बाजरा की, ज्वार की, मक्का की, धान की। तो क्वेश्चन नंबर 175 इसका आपका राइट आंसर वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, बाजरा की। लोहित प्रजाति है धान की, कपास की, मटर की, सूरजमुखी की। तो क्वेश्चन नंबर 176 इसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, कॉटन की। कपास के बिनौले में तेल परसेंटेज मतलब तेल का प्रतिशत कितना होता है? 10%, 18%, 20%, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 177 जिसका आपका राइट आंसर रहेगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, 18%। मुझे बताना सबसे बेस्ट जो आपकी खली होती है किसकी होती है? सरसों खली होती है, मूंगफली खली होती है कि बिनौले खली पशुओं को खिलाने के लिए? पूछा कि कपास कुल से संबंधित है, कंपोजिटी से, क्रूसिफेरी से, मालवेसी से, चिनोपोडिएसी से। तो इसका आपका राइट आंसर है, सभी को मालूम होना चाहिए कि कपास किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 178 आपका जो कि मालवेसी से। तो इसी मालवेसी से आपकी भिंडी भी बिलोंग करती है। कपास के रेशे का मुख्य अवयव है लिग्निन, प्रोटीन, सेलुलोज, वसा। तो यार सबसे पहले ये बताओ कि प्लांट में पाया क्या जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, सबको मालूम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 179 आपका राइट आंसर हो जाएगा वो बी, सेलुलोज। ठीक, एक हेक्टेयर में गन्ना बोने हेतु बीज दर। तो जो गन्ने का बीज मतलब कितना, जो उसमें बीज तो नहीं लगते हैं, यहाँ पे जो टुकड़े उससे कटिंग होते हैं वही लगते हैं स्टेम के, तो कितने लगते हैं? 45 से 50,000 टुकड़े, 35 से 40,000 टुकड़े, 65 से 70,000 टुकड़े, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 180 जिसका आपका राइट आंसर है वो है सी, 35 से 40,000 टुकड़े। सभी लोग को मालूम होना चाहिए और पढ़े भी हो गए, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से ये सब चीज़। ठीक है, पूछा कि गन्ना भेदक कीट के नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी प्रयोग करते हैं
वूली एफिड, एनपीबी, ट्राइकोडर्मा चिलोनिस, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 181 ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जो है कि ट्राइकोग्रामा चिलोनिस। एक ट्राइकोडर्मा होता है, ठीक है, वो फंगस होता है। ये ट्राइकोग्रामा एक इंसेक्ट है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा याद रखना, बस थोड़ा सा टर्म का यहाँ पर हेरा फेरा होता है भाई, इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना। आलू के कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान, जो आलू का कंद है उसे बनने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 182 ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? आपके ICAR है, वो कहाँ पर है? तो आपको सभी को मालूम होगा, दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख मृदा है, लाल मृदा है, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा है, ऊसर भूमि है। तो क्वेश्चन नंबर 184 आपका राइट आंसर वो है जलोढ़ मृदा। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो आपके जितने भी पोषक तत्व हैं उसे क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। उसी से क्वेश्चन पूछा गया तो इसमें से जो प्राथमिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? गंधक है, नाइट्रोजन है, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट है क्वेश्चन नंबर 185, आपका राइट आंसर वो है आपका बी, NPK जो आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और मैक्रो ये सब आपके कंडीशन अलग अलग होते हैं। पूछा कि ज्वार का वानस्पतिक नाम है, सोरगम बाइकोलर है, जियामेज है, पेनिसिटम टाइफोइड्स है, इनमें से कोई नहीं। तो ज्वार पूछा आपसे, ठीक है, बाजरा नहीं, ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 186 आपका राइट आंसर रहेगा ए, ठीक है, सोरगम बाइकोलर। फिर पूछा कि अर्गट रोग लगता है ज्वार में, बाजरा में, दोनों में, किसी में नहीं। तो ये भी बहुत फेमस आपका रोग है। क्वेश्चन नंबर 187 जो है कि ऑप्शन अपना जो है कि आपका दोनों में, या फिर ज्वार में और बाजरा दोनों में अर्गट डिजीज लगता है, ठीक। फिर आपसे पूछा सद्भावना तथा सूर्या किस फसल की प्रजाति है? अरहर की, चना की, मूंग की, मटर की। तो क्वेश्चन नंबर 188 आपका राइट आंसर वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, चना की, ठीक। फिर आपसे पूछा गया कि अमेरिकन कपास के तने का रंग क्या होता है जबकि देसी कपास के तने का रंग हरा होता है? तो भाई लाल होता है, हरा होता है, पीला होता है, सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 189 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 179 है ना, 89, इसका आपका राइट आंसर होगा वो है लाल, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। पूछा कि अमेरिकन कपास की गुलर बॉल जो होता है का रंग लाल होता है, तो देसी कपास के गुलर का रंग क्या होता है? हरा होता है, लाल होता है, काला होता है, सफेद होता है। क्वेश्चन नंबर 190 आपका राइट आंसर है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, काला होता है। पूछा कि बकरी की प्यूबर्टी अवस्था कितने दिनों पर आरंभ होती है? तो प्यूबर्टी आपको अच्छे जाकर इसको गूगल पर सर्च करके चेक कर लेना, और नहीं तो उम्मीद करते हैं यार बहुत ज़्यादा हार्ड टर्म नहीं है, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ज़्यादातर लोग हिंदी में पढ़े होंगे, तो मैं बोलता हूँ ना बार बार थोड़ा सा इंग्लिश पे भी फोकस करना हल्का फुल्का। क्वेश्चन नंबर 191 ऑप्शन नंबर आपका इसका जो राइट होगा वो है सी, ऑप्शन नंबर सी, 15 से 18 माह के अंदर। सर्दी के कपड़े बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मोहर, पश्मीना, रेशा, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 192 का ऑप्शन नंबर सी एज ए राइट आंसर, पश्मीना, ठीक। फिर आपसे पूछा गया है कि बकरी के शरीर का औसतन तापक्रम होता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 137 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 102.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 193 ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। भैंस के वयस्क मादा को कहा जाता है बफेलो बाक, बुलवाक, हिफरवाक, सभी। तो क्वेश्चन नंबर 194 ऑप्शन नंबर सी एज ए राइट आंसर, ठीक। बकरी में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काबिंग कहते हैं, लेविंग कहते हैं, सर्विंग कहते हैं, फीडिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 195 इस राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, किडिंग कहते हैं। पूछे कि भेड़ की यूट्रस साइकिल की अवधि है, यूट्रस साइकिल जो आपका होता है यूट्रस साइकिल, उसकी अवधि पूछी है भेड़ में। 21 दिन की होती है, 14 दिन की होती है, 15 से 18 दिन की होती है, 2 से 3 दिन की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 196 ऑप्शन नंबर सी, 15 से 18 दिन। फिर आपसे पूछा कि दूध में वसा किस रूप में घुलित रहती है? सॉल्यूशन में, इंसुलिन में, कोलॉइड्स में, ब्लॉट्स में। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो कि 197 इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन, इमल्सन के रूप में, ठीक है। इंसुलिन में पढ़ रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पर आपका जो लिखा है इमल्सन के रूप में। सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? बीकानेर में, मखदुम, करनाल, जोधपुर।
तो सभी लोगों ने भाई अच्छे से यही पढ़ा होगा कि यार मथुरा पढ़े हैं भैया हम तो, अभी मथुरा यहाँ पर दिया ही नहीं है, तो उसके आगे भी तो कुछ होगा भाई। मथुरा आपकी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर भी तो कुछ होगा, तो आपकी जो मखदूम है इसका आपका राइट आंसर ये होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लेना। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आपके जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है कहाँ पर है? गुजरात में, करनाल में, इज्जतनगर, राजस्थान। तो आप लोगों ने नाम सुना है ना, आनंद गुजरात, वही है इसका राइट आंसर। ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल संकरण, क्या उससे क्या डेवलप हुई? करन फ्राइज, करन स्विस, मेवाती, कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 200, जिसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, करन स्विस। सो फाइनली दोस्तों, आज अपना मॉडल पेपर नंबर 5 इज ए कंप्लीट। सो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप लोग को अच्छे से वीडियो क्लियर आ रहा होगा, साथ ही आप लोग अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना के डेली रिवीजन कर रहे होंगे। सो यहाँ पर देखो रिकॉर्डेड क्लास है ना, आपसे किसी दिन लाइव ही मिलेंगे अगर हो सके तो। देखो कल आपका जो है, कल देखते हैं, जैसा बता देंगे आप लोग को, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जब भी लाइव होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं एंड आपसे नेक्स्ट अपने जो मॉडल पेपर, आपका मॉडल पेपर नंबर 6 रहेगा, आप उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को अच्छे से भाई पढ़ते रहो, यही अपना संदेश रहता है बार बार ना। आपसे ज़्यादा कुछ डिमांड तो नहीं रहती है, बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है कि अपने जो भी दोस्त भाई हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर की, उनको बस शेयर कर दिया करो यार ना। बाकी सब्सक्राइब लाइक शेयर आपके ऊपर है, आप लोग करो या ना करो, बस अपने दोस्त भाइयों को थोड़ा सा बता दिया करो कि क्लास आज ये वीडियो आई है, तो इससे आप लोग सेंड करके उनको भी बता दिया करो। ठीक है, चलो चलते हैं, देन फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए एंड अच्छे से बिना टेंशन फ्री होकर एकदम तैयारी करिए। एंड कोई प्रॉब्लम हो आप लोग अपने यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर कहीं भी कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई थोड़ी देर में आप लोग को मिल जाएगा। प्लीज़ आप लोग बस फ़ोन करने की कोशिश मत किया करो, जो भी काम हो आप लोग मैसेज कर दिया करो। ठीक है, चलिए चलते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। ठीक है, बाकी अपनी जो रिकॉर्डेड क्लास है वो लगभग 1 घंटे की हो जाती है, तो इसे अच्छे से देखा करो बिना स्किप किए हुए। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद सभी का।